हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू रघुवंश क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्नेक, जो कि एक एक्चुअली पोएम है, उसको डिस्कस करेंगे, जिसको लिखा है D.H. लॉरेंस ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है और बहुत ही फेमस भी है अमॉन्ग द रीडर्स। सो एक्चुअली हम लोग इसको आज पढ़ने वाले हैं, D.H. लॉरेंस को, इनके लाइफ के बारे में भी थोड़ा समझानेंगे और स्नैक चैप्टर में इन्होंने क्या कहा है, क्या इनकी फीलिंग्स रही है इस चैप्टर में जिनको इन्होंने एक्सप्रेस किया है, सब चीज़ देखेंगे। इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इसको भी देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर प्रीशियस टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है कि लाइक आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग रेगुलर क्विज़ कंडक्ट करवाते हैं, जिससे कि आपकी ऑब्जेक्टिव जो एबिलिटी है MCQs सॉल्व करने की, वो गेन होती है, वो बढ़ती है। अगर आपको प्रीमियम नोट्स, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ाया, अभी ये स्लाइड्स का मैंने यूज़ किया, ठीक है, ये स्लाइड का जो PPT है, बिल्कुल फ्रेश PPT और नोट्स, इससे रिलेटेड जो भी नोट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पर जाकर शेयर करते हैं, जहाँ से आप उसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पर, क्लास नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। हमारे एक्चुअली दो टेलीग्राम चैनल्स हैं। फर्स्ट इज़ इंग्लिश _ लिटरेचर 21, जिसमें सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट जाकर ज्वाइन होंगे, और सेकंड चैनल है, ये जनरल स्टूडेंट के लिए, ठीक है, इसमें कोई भी जाकर ज्वाइन हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे द्वारा प्रिपेयर किए गए, ठीक है, प्रीमियम नोट्स के साथ प्रिपरेशन करें और अपने रिजल्ट को बूस्ट कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को 90% तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी गारंटी होती है कि अगर आप मेरे नोट्स को प्रॉपरली पढ़ते हैं तो 90% आप गेन कर सकते हैं, आप एग्रीगेट कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी है। इस सेट में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गया, समरी ऑफ नॉवेल्स, शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेन्ड टॉपिक्स, और मॉक टेस्ट जो होता है, ऑब्जेक्टिव, सब जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। क्योंकि अगर आपको कोई लक्ष्य पाना है तो उसके लिए आपको दिन रात एक करके मेहनत करनी होती है, सिर्फ सोचने से नहीं होता है। तो आई थिंक आप लोगों को जाकर एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, जहाँ से जाकर आप सैम्पल नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ 299 प्रति पेपर, यानी कि आपके लिटरेचर के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो प्रति पेपर जो है, मतलब हर एक पेपर के लिए आपको 299 पे करना पड़ता है। अगर आप कॉम्बो लेते हैं, यानी एक साथ 2 पेपर लेंगे, तो 10% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और अगर एक साथ आप 4 पेपर लेते हैं तो आपको 15% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके जल्दी से परचेज़ करें इस नोट्स को, अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करें। एक्चुअली हम लोग सबसे पहले D.H. लॉरेंस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। D.H. लॉरेंस एक नामी बोल सकते हैं, बहुत ही फेमस, बहुत ही लीडिंग ऑथर रहे इंग्लिश के, जिन्होंने पोएम्स भी लिखे हैं, स्टोरीज भी लिखे हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं, ठीक है। हालांकि इनका जो जन्म हुआ था वो 11 सितंबर 1885 को हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। आपको ये याद रखना है किस साल उनका जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि उनकी जो डेथ हुई थी 2 मार्च 1930 को, इंग्लैंड में नहीं हुई थी, वो कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था, वेंस सिटी है फ्रांस का, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। वो एक इंग्लिश ऑथर थे। ऑथेंटिसिटी की बात अगर करें हम, एथेंटिसिटी की, एक्चुअली हिज फादर वॉज इलिटरेट बट मदर वॉज एजुकेटेड। उनकी माँ पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनके पापा जो थे वो इलिटरेट थे, ठीक है, वो ही वॉज नॉट वेल एजुकेटेड, इवन नॉट एजुकेटेड। डेविड वन स्कॉलरशिप टू नॉटिंघम हाई स्कूल। डेविड बचपन से बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी के स्टूडेंट रहे थे, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, नॉटिंघम हाई स्कूल से स्कॉलरशिप उन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ क्लर्क एज 16। उनके पापा की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उनको काम करना स्टार्ट करना पड़ता है ओनली एट द एज ऑफ 16, सिर्फ 16 साल की एज पर। तो इस दौरान वो 2 बार न्यूमोनिया से अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। लॉरेंस बिगेन टू राइट इन 1905। 1905 में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, 1905 में, ये भी आपको याद रखना है, 1905 में लिखना स्टार्ट किया। बस कोई वर्क इनका इस टाइम पे पब्लिश नहीं हुआ था। उनका कोई भी वर्क पब्लिश, सबसे जो पहला वर्क है, फर्स्ट स्टोरी की अगर बात करें तो 1907 में पब्लिश किया गया था। ही वेंट ऑन राइटिंग पोएम्स, उन्होंने पोएम्स लिखे, स्टोरीज लिखे, एंड ड्राफ्टिंग हिज फर्स्ट नोवेल द वाइट पीकॉक। उनका जो फर्स्ट नोवेल था वो क्या था, द फर्स्ट
द वाइट पीकॉक था उनका फर्स्ट नोबेल। उनके मेजर वर्क्स की बात करें कि उन्होंने क्या क्या कौन कौन से वर्क्स लिखे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा उनका, तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, और अगर आप चाहें टेलीग्राम से इसका PDF भी डाउनलोड कर ही सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं स्नैक चैप्टर में क्या कहा है D.H. लॉरेंस ने। तो एक्चुअली स्नैक चैप्टर जो है ना वो एक सांप, जिसका मतलब क्या होता है, स्नैक का मतलब क्या हो जाता है हिंदी में, स्नैक का मतलब हो जाता है सांप, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। तो स्नैक बाय D.H. लॉरेंस इज 16 स्टेंजा पोएम। ये एक 16 स्टेंजा का पोएम है, कहीं के आपको 19 स्टेंजा का भी लिखा हुआ मिल जाता है, बट इट इज़ एक्चुअली 16 स्टेंजा पोएम दैट इज सेपरेटेड इनटू स्टेंजाज ऑफ वेरिंग लेंथ, ठीक है, जिसको अलग अलग मतलब स्टेंजा एक्चुअली जो जनरली होते हैं 4 लाइन्स के होते हैं, ठीक है, 4 लाइन्स के होते हैं या फिर 2 लाइन्स के होते हैं स्टेंजाज, लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग आपको देखने को मिल जाते हैं। सम ऑफ दीज स्टेंजाज कंटेन 2 लाइन्स, किसी में 2 लाइन्स देखने को मिलते हैं। वाई द लॉन्गेस्ट स्ट्रेचेज आउट टू 17। अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें स्टेंजा की तो वो 17 लाइन का देखने को मिल जाता है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा का पूरा जो पोएम है उसको भी दे दिया है, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपलोड मिल जाएगा ये। दे आर ऑल रिटन इन फ्री वर्ड्स में लिखा गया, मतलब कोई सिस्टम इन्होंने फॉलो नहीं किया है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ नो स्पेसिफिक पैटर्न, कोई स्पेशल पैटर्न इन्होंने फॉलो नहीं किया है, कोई राइम स्कीम या फिर रिद्म इन्होंने फॉलो नहीं किया, जस्ट इन्होंने लिखा है। द स्नेक इज अ नैरेटिव पोएम, एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम क्या होता है, जिसमें कोई नैरेटर होता है, पोएम को बता रहा होता है, ठीक है। द पोएम स्नेक इज़ अ पार्ट ऑफ द रेप्टाइल सेक्शन ऑफ हिज बुक बर्ड्स बीस्ट एंड फ्लावर। देखिए अब यहाँ पर उन्होंने एक अपना बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था बर्ड्स बीस्ट्स एंड फ्लावर्स। ये उनका एक बुक था जिसको उन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है। कब किया था, 1923 में पब्लिश किया था। और इसी बुक में जो रेप्टाइल सेक्शन है एक, उसमें ये पोएम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी जो है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के द्वारा लिखे गए स्नैक का समरी हम लोग देख लेते हैं एक्चुअली क्या है। सो द पोएम डिस्क्राइब्स द पोएट्स एनकाउंटर विद द स्नेक। मतलब जो पोएम है उसमें किस चीज़ की बात होती है, जो पोएट है वो एक स्नैक से मिलते हैं, ठीक है, अचानक से उनकी मुलाकात होती है एक स्नैक से। इट वॉज द डे ऑफ जुलाई का महीना था। द पोएट सॉ अ स्नेक नियर हिज वाटर कंटेनर। जब पोएट होते हैं वो जाते हैं पानी भरने के लिए अपने वाटर बॉटल में या फिर किसी बर्तन में, तो वो देखते हैं उनके वाटर कंटेनर के पास क्या है, एक स्नेक है। द स्नेक केम देयर फ्रॉम अ होल इन द वॉल। वहाँ पर कैसे आया वो स्नेक, तो एक होल से निकल कर आया, जो कि एक बिल रहता है एक्चुअली, उससे निकल कर आया। एंड द पोएट वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, और पोएट इसे देखकर डर भी जाते हैं। इट रेस्टेड इट्स थ्रोट, मतलब अपने गले को, थ्रोट का मतलब होता है गला, ठीक है, तो थ्रोट को कहाँ पर रेस्ट किया। अब देख सकते हैं ये स्नेक है, बिल्कुल उसी तरह का कंडीशन है जैसा कि पोएट ने डिस्क्राइब किया है। ये भी स्नेक है और ये भी पानी पी रहा है वाटर कंटेनर से, और इसने अपने थ्रोट को कहाँ पर रेस्ट किया हुआ है, तो एज ऑफ वाटर कंटेनर, ठीक है, मतलब किनारे पर रेस्ट किया हुआ एंड सिप्ड वाटर, और पानी पी रहा था वो स्नेक, ठीक है। सिप का मतलब पीना होता है, पानी जब हम पीते हैं उसको सिप बोलते हैं। ड्रिंक भी होता है, सिप भी होता है। द पोएट वॉज अफ्रेड ऑफ द स्नेक, जो पोएट है वो सांप को देखकर डर जाते हैं। ही डिजायर्ड टू किल द स्नेक, उनका मन होता है, उनकी इच्छा होती है कि सांप को मार दिया जाए, बट ही कंसिडर्ड इट इज़ हिज गेस्ट, लेकिन वो मानते हैं कि ये अपने आप आया हुआ है, दैट मीन्स ही इज द गेस्ट। द स्नेक ड्रैंक एंड बिगेन टू क्राउल इनटू द होल। जब स्नेक ने पानी पी लिया तो वो क्या करता है, क्राउल करते हुए, क्राउल मतलब होता है रेंगते हुए, जाने लगता है किधर, तो अपने होल में जाने लगता है जो कि वॉल में है। सडनली द पोएट लिफ्टेड अ लॉग, ठीक है, अचानक पोएट के दिमाग में कुछ आता है, वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और फेंक कर स्नेक की तरफ मारता है। द स्नेक रस्ड इनटू द होल एंड डिसअपीयर्ड, ठीक है। स्नेक क्या होता है, रस मतलब रस का मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज़ी के साथ दौड़ना, बहुत ही तेज़ी के साथ भागते हुए अपने होल में चला जाता है, और डिसअपीयर्ड यानी कि गायब हो जाता है। लेट ही रिपेंटेड ओवर हिज फुलिश एक्ट। अब जो पोएट है वो क्या होता है, बाद में पछताता है कि हमें उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चाहता था कि किसी तरह वो स्नेक जो है वो अपने होल में नहीं जाए। ही डिजायर्ड फॉर द स्नेक टू कम बैक, उनकी इच्छा थी कि वो सांप जो है, वो स्नेक जो है फिर से बाहर आए। इन दिस पोएम D.H. लॉरेंस हैज़ गिवन अ यूनिवर्सल थीम
where the manners and the ways of one creature of God to another creature of God are presented। ठीक है, अब ये क्या है, इस पोएम में उन्होंने एक यूनिवर्सल थीम दिया है जिसमें मैनर्स मतलब अच्छी आदतें होती हैं, अच्छा बिहेवियर होता है। वेज ऑफ वन क्रिएचर ऑफ गॉड मतलब भगवान ने ही बनाया है स्नेक को भी और भगवान ने ही बनाया है इंसान को भी, दोनों क्रिएचर को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। ही अर्ज्ड ह्यूमन बींग्स दैट एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर इज क्रिएटेड बाय गॉड। वो क्या बोलते हैं ह्यूमन बींग से, इंसानों से क्या कहते हैं पोइट इस पोएम के थ्रू, कि जो एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग क्रिएचर है दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो गॉड ने बनाई है। ठीक है, तो हमें सबका क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए। सो स्नेक इज अ सिम्बॉलिक पोएम। स्नेक एक्चुअली एक सिम्बॉलिक पोएम है। ठीक है, द पोइट हैज़ डिस्क्राइब्ड द टू क्रिएचर्स, दो क्रिएचर को उन्होंने डिस्क्राइब किया बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज विच हैव कम अक्रॉस ईच अदर। मतलब दो क्रिएचर यानी कि एक अगर बात करें तो एक ह्यूमन, ठीक है, और एक रेप्टाइल यानी कि जो स्नेक होता है। स्नेक को उन्होंने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, जो कि अलग अलग स्पीसीज से, अलग अलग प्रजाति से बिलोंग करते हैं। विच हैव कम अक्रॉस ईच अदर। द पोइट इज़ द सिम्बॉल ऑफ द ह्यूमन रेस। ठीक है, ये मैंने अब यहाँ पर लिखा है, जो पोइट है वो किस चीज़ के सिम्बॉल हैं, ह्यूमन रेस की। वाइल स्नेक इज़ अ रेप्टाइल स्पीसीज, और जो स्नेक है वो एक रेप्टाइल प्रजाति मतलब कि यानी रेप्टाइल है स्नेक। तो दोनों के बीच में उन्होंने दोनों को रिप्रेजेंट किया है और दोनों को कैसे बिहेव करना चाहिए एक दूसरे के साथ, इसको भी उन्होंने मैसेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है इस पोएम के थ्रू। ओके, तो द स्नेक पोएम इज़ रिप्लीट विद इमेजेस। पूरा इमेजरी है। फर्स्टली द कलर एंड द मूवमेंट ऑफ स्नेक। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक इमेज क्रिएट होता है हमारे दिमाग में जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। येलो ब्राउन स्लैकनेस एंड सॉफ्ट बेली, इस स्नेक को उन्होंने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है पोइट ने। सेकेंडली द स्नैक्स वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर का अलग अलग वे होता है। पहला अगर आपने कभी चाय पिया होगा तो उस तरह जो हम पीते हैं तो उसे हम लोग सिप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम, सिप। एंड द स्नैक सिप्ड, स्नैक ने क्या किया, सिप्ड वाटर, यानी कि वो कैसे पी रहा था, चाय की तरह पानी को पी रहा था क्योंकि उसका माउथ छोटा रहता है। द स्ट्रेट माउथ। थर्डली द स्नैक्स टू फॉर्क्ड टंग, क्योंकि आपने देखा होगा स्नेक का जो टंग होता है वो ऐसे होता है, एक्चुअली इस तरह का होता है, टू फॉर्क्ड होता है, तो उसको उन्होंने एक्सप्रेस किया है। फ्लिकर्ड इज टू फॉर्क टंग फ्रॉम हिज लिप्स। ये सारी लाइन्स जो बोल्ड में हैं, ये सारी की सारी लाइन्स आपको पोएम में देखने को मिल जाती हैं एज इट इज़। और फोर्थली क्या है, द कलर ऑफ अर्थ। अर्थ के कलर को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया। अर्थ ब्राउन होगा एक्चुअली, अर्थ गोल्डन एट्सेट्रा। तो मतलब पूरा का पूरा इमेज क्रिएट होता है जब हम इस पोएम को क्या करते हैं, जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। एक्चुअली पूरा का पूरा क्या क्रिएट होता है, एक इमेज क्रिएट होता है हमारे माइंड में। इवन द होल पोएम इज़ फुल ऑफ इमेजरी। पूरा का पूरा जो पोएम है वो इमेजरी है। द पोएम प्रेजेंट्स वेरियस एंगल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अलग अलग तरीके का ह्यूमन बिहेवियर प्रेजेंट करता है। द पोएट एक्सप्लेन्स टू अस द नेचर ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट। जो इनर कॉन्फ्लिक्ट होता है यानी कि जो इंसान के अंदर संघर्ष होता है थॉट्स के बीच में, लाइक अपने जब कोई सोचता है दो तीन चीज़ें, ठीक है, उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, उसको पोइट ने क्या किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ही इज़ ऑल्सो अफ्रेड, इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड यू विल किल हिम। वो भी डरे हुए थे और जैसा कि यहाँ पर देखने को मिलता है, इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड, अगर आप डरते नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, उस स्नेक को किल कर देंगे। ही वेट्स सो द स्नेक may finish drinking its water and then throws a log at it to scare it away। ठीक है, क्या होता है, वो क्या करते हैं, जो स्नेक है उसके वाटर फिनिश करने तक वो वेट करते हैं और उसके बाद एक लॉग उठाकर यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर फेंकते हैं इसको दूर भगाने के लिए। बट लेटर ही रिग्रेट हिज कोवर्ड एक्ट। लेकिन बाद में वो अपने इस कोवर्ड एक्ट, कोवर्ड का मतलब क्या होता है, कायर। ठीक है, कोवर्ड का मतलब होता है कायर। अपने कायरता पूर्ण जो एक्ट था उनका, बिहेव था, उस पर उन्हें रेग्रेट होता है। रेग्रेट का मतलब होता है क्या, रेग्रेट का मतलब हम समझ सकते हैं पछतावा करना। ठीक है, पछताते हैं वो। तो D.H. लॉरेंस अक्यूजेस ह्यूमन एजुकेशन। वो ह्यूमन एजुकेशन को भी आरोपी मानते हैं। ही थिंक्स एजुकेशन टीचेज हिम टू हेट एंड किल द स्नेक। उनका मानना है कि जो स्नेक है उसको मारने का और उसे हेट करने का एक रीज़न हमें एजुकेशन देता है। ठीक है, दिस पोएम क्रिटिसाइजेज द रेशनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। और इस पोएम में उन्होंने ह्यूमन बींग्स, जो इंसानों ने
अलग स्पेसीज़ के लिए या फिर दूसरे जानवरों के लिए एक धारणा बनाकर रखी हुई है, एक नफ़रत की भावना बनाकर रखी हुई है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। पोइट व्यूज़ दैट आर लॉजिक हैज़ डिप्राइव्ड अस ऑफ फाइन फीलिंग्स। उन्होंने बताया हमारा जो लॉजिक होता है, जो हम दिमाग लगाते हैं कभी कभी, तो डिप्राइव्ड अस ऑफ फाइन फीलिंग्स, ठीक है, हमें फाइन फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स लाने ही नहीं देते मन में। द यूज़ ऑफ द माइंड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ हैज़ मेड अस कोवर्डली एंड कैलस। ठीक है, पूरा हर जगह जो हम लोग हर फील्ड में, लाइफ के हर फील्ड में अपने माइंड का यूज़ करते हैं, तो उसने हमें क्या बना दिया है, मेड अस कोवर्डली। कोवर्डली का मैंने अभी यहाँ पे बताया था कायर, ठीक है, कैलस बना के रख दिया। द पोएट अपोजेज द लाइफ ऑफ रेशनैलिटी। जो पोएट हैं वो क्या करते हैं, लाइफ ऑफ रेशनैलिटी, दो लाइफ है, सेम है लाइफ, दोनों को इंसान भगवान ने बनाया है, तो फिर कैसा डिफरेंस होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये मानते हैं पोएट। और जो रेशनैलिटी है, जो डिफरेंस है, उसको उसके अगेंस्ट हैं, उसको अपोज करते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ है। तो बिकॉज समटाइम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फोर्सेज मैन बिकम्स क्रूएल टू क्रिएचर ऑफ गॉड। उन्होंने बोला है कभी कभी क्या होता है कि हमें जो एजुकेशन मिली होती है हमारे सोसाइटी में, या हमें जो बड़े लोगों ने सिखाया होता है, या फिर हम जो भी पढ़ते लिखते हैं, उससे एक बोल सकते हैं एक तरह का फोर्स हमारे ऊपर काम करने लगता है, जिससे कि इंसान जो है क्रिएचर ऑफ गॉड, ठीक है, गॉड ने जिसको बनाया है उसके तरफ, मतलब उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा क्रूएल हो जाता है। ही फॉरगेट्स द रूल ऑफ को एग्जिस्टेंस। वो रूल भूल जाता है को एग्जिस्टेंस का, कि दोनों को साथ ही रहना है, दोनों साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। डी.एच. लॉरेंस रिफ्लेक्ट्स अ मोरल लेसन थ्रू हिज स्नेक पोएम। एक मोरल लेसन भी वो रिफ्लेक्ट करते हैं इस पोएम के थ्रू, क्योंकि जो स्नेक होता है वो भी गॉड का क्रिएचर है और इंसान भी गॉड का क्रिएचर है। अगर हम बात करें तो गॉड की नज़र में, यानी भगवान की नज़र में, दोनों का सेम वैल्यू है, दोनों को सेम लाइफ मिली है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से हेट करना अच्छी बात नहीं है, ऐसा डेविड कहते हैं अपने इस पोएम में। ही फोर्सेज ह्यूमन बींग्स टू लिसन टू द वॉइस ऑफ इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब हो जाता है आपका यहाँ पर एक तरह का द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, मतलब कुछ समझने का जो एक एबिलिटी होता है, ठीक है। इंस्टिंक्टिवली, यानी कि अगर हम बात करें तो इंस्टिंक्टिवली का मतलब हो जाता है सहज, जो नॉर्मल ज्ञान होता है हमारे मन में, या फिर जो हमारी स्वाभाविक बुद्धि होती है, उसके अकॉर्डिंग हम जो सोचते हैं, तो उसके वॉइस को सुनना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। हमारे इनर फीलिंग को सुनना चाहिए, अंदर से जो एक आवाज़ आती है उसको सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो दुनिया ने हमें सिखाया है हम उसके अकॉर्डिंग चलें, कि सांप बुरे होते हैं तो उसको मार दो, या फिर वो हमारे दुश्मन होते हैं, ऐसा कुछ भी, ठीक है। अब जो स्नैक पोएम है एक्चुअली डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का, इसका जो लास्ट मैंने कुछ लाइन लिखा हुआ है, इसको आप एक बार देख लें। तो ओनली द वॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन कैन गाइड एंड कंस्ट्रक्ट अस इन अ बेटर वे, ठीक है। जो वॉइस ऑफ इंट्यूशन होता है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइस ऑफ इंट्यूशन क्या होता है, हमारे अंदर की आवाज़। हम जब भी किसी चीज़ को हर्ट करते हैं, किसी भी क्रिएचर को हर्ट करते हैं, तो हमें एक क्या मिलता है, हमें एक मिल जाता है आपको अंदर से आवाज़ आती है हमारे अंदर से कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमें एक बेटर तरीके से क्या मिल जाता है, बेटर तरीके से मिल जाएगा सोचने का मौका, बेटर तरीके से रिएक्ट करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, गॉड के क्रिएचर के साथ। दिस इज़ द पोइट्स एडवाइस फॉर द मैन नॉट टू ट्राई टू किल अदर्स। पोइट ने एडवाइस दिया है लोगों को कि भाई दूसरे को मत मारो, दूसरे क्रिएचर को मत मारो, ठीक है, क्योंकि तुम भी एक क्रिएचर हो। गॉड डज नॉट अलाउ अस टू किल एनी क्रिएचर। गॉड ने सबको बनाया है, तो वो हमें अलाउ नहीं करते कि तुम किसी क्रिएचर को मार सकते हो बिकॉज ऑफ योर ऑन विल। अपनी इच्छा आई तो तुमने मार दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दस स्नेक बाय डी.एच. लॉरेंस इज अ डिस्क्रिप्टिव पोएम, ठीक है। जो स्नेक है डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई, ये एक डिस्क्रिप्टिव पोएम है दैट रिकाउंट्स द राइटर्स मीनिंगफुल एनकाउंटर विद अ स्नेक, कि जब वो स्नेक से मिले तो उनके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं, उनके मन में क्या क्या थॉट्स आते हैं। ये एक मीनिंगफुल मीटिंग बोल सकते हैं उसको, हुआ दोनों के बीच में। इट हाईलाइट्स द शॉर्ट कमिंग्स एज वेल एज डार्क साइड ऑफ ह्यूमन नेचर। वो शॉर्ट कमिंग्स और डार्क साइड का मतलब जो हमारी बुराई होती है ह्यूमन नेचर का, एक बुरा पार्ट जो होता है, उसको भी उन्होंने रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया, हाईलाइट किया है। नो मैटर हाउ हार्ड वी मैनेज टू सप्रेस आवर एविल थाट्स। वो मैटर नहीं करता कि हम अपने एविल थाट्स, अपने बुरे सोच को किस तरह से दबाने का प्रयास करते हैं। देयर कम्स
अ टाइम व्हेन वी अनविलिंगली एक्ट अपॉन देम। ठीक है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब अपनी सोच पे कंट्रोल नहीं कर सकते और उल्टी सीधी चीज़ें करने लगते हैं। आई थिंक आपको पूरा का पूरा जो पोएम है वो समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश लिटरेचर का कोई ग्रुप है उसमें भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग इंग्लिश, थैंक यू।